करके आप फातिहा पढ़ो, और एक बंदा जो है वो कब्र पे ऊपर, और बंदा भी नहीं बल्कि उसका जो शरई वली है, जो उसका बड़ा बेटा है, वो जाकर के कब्र के ऊपर बैठ करके इस तलकीन को पढ़े। और यही बिना है कि लाजिम है, और मैं भी कई मरतबा इसकी सिफारिश कर चुका हूँ और ये भी कह चुका हूँ कि बदकिस्मत है वो बाप, बदकिस्मत है वो वालिद कि इस दुनिया से उठ जाए और उसकी औलाद उसकी दुआए मगफिरत के लिए किसी आलिम का मोहताज बन जाए। बेटे के लिए लाजिम है, बेटे पर यह जरूरी है कि वो खुद वालिद की नमाज़े जनाजा भी, हाँ आलिम इस हवाला से है कि इल्म की और तकवा की बिना पर उसको वो नियाबत दे दी जाए, वैला बेटे पर है। लेकिन यह है कि दुआ हर खैर बेटे को करना चाहिए, तलकीन बेटे को पढ़नी चाहिए। पैगंबर इस्लाम कब्र पे बैठ करके कहते इब्नो के इब्नो के इब्नो के। पूछा या रसूलल्लाह, क्यों? कहा फरिश्ते आए थे, उन्होंने पूछा कि मन रब्बु का, तो चाची ने कहा कि अल्लाह जल्ला जल्ला। पूछा मन दीनों का, चाची ने कहा कि अल इस्लाम दीनी। पूछा फरिश्तों ने मन किताबों के कि तेरी किताब कौन सी है, तो चाची ने कहा कि कुरान मेरी किताब है। तो कहा पूछा कि तेरा नबी कौन है, तो चाची ने मेरा नाम लिया और कहा, फिर उन्होंने पूछा मन इमामों के कि तेरा इमाम कौन है, तो बस चाची जो है ना वो खामोश हो गई। और खामोश भी इसलिए हो गई कि जब किसी माँ को बेटे का तारुफ करवाना पड़ जाए तो माँ के लिए मुश्किल ये हो जाती है कि उसका दिल मचल मचल के कहता है मुझसे बेटे का तारुफ पूछ रहे हैं, मैं बेटे का तारुफ किस पहलू से करवाऊं। अरे आम माँ बेटे के तारुफ में परेशान हो जाती है, लेकिन वो माँ के जिसका बेटा हर सिफत का हामिल हो वो सोचने लग गई कि फाते खंदक कह के तारुफ करवाऊं या फाते खैबर कह करके तारुफ करवाऊं। कहा चाची सोच रही थी तो मैंने ऊपर से कहा चाची ये फजीलतें औरों के लिए होंगी अली की, तो उससे पूछ रहे हैं आप क्यों सोच रही है, कह दो कि मेरा बेटा मेरा इमाम है, मेरा बेटा मेरा इमाम है, मेरा बेटा मेरा इमाम है। कहा इसलिए मैंने कहा इब्नों के इब्नों के। तो अब ये कर रहा था कि ये एक पहला और आखिरी ताबूत है जो पैगंबर के घर से अजमत के साथ उठा है। चौथा ताबूत खुद पैगंबर का है जो उठा नहीं है। घर वाले ताबूत को रख करके 3 दिन तक इंतजार करते रहे हैं कि कोई तो आए। जिस ताबूत को बड़ी बाज़मत तरीका से उठना चाहिए था वो उठा नहीं है, इंतजार होती रही है। मुझे इस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना, लेकिन ये तय है कि जब पैगंबर का ताबूत उठना था उस वक्त सिर्फ पैगंबर की वारिस एक ही थी, और वारिस भी वो थी कि फितरत में खुदा ने रखा है। और ये हर दौर की रिवायत है, कहते हैं कि बाप के जनाजा पर बेटियों का होना जनाजा का हुस्न होता है। जनाजा के बाए को थाम के बीवी बाप पे गिरिया कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि कोई आए और आकर के कहे कि सैयदा तेरे बाप का उठ जाने का सिर्फ तुझे ही नहीं है, हमें भी सदमा है। मगर कोई नहीं आया। चंद लोग आए, आकर के पैगंबर को दफन कर दिया। किस पैगंबर को? जिसके आखिरी खुतबा में 1,25,000 अफराद थे।
मगर उंगलियों पे मुहर्रक गिन के बता सकता है कि कितने लोग थे कि जो आए पैगंबर की तदफीन के बाद। पैगंबर दफन हो गए। पैगंबर के दफन के बाद फिर जो ताबूत उठा है, उसने बाप के ताबूत की कैफियत को देख करके पहले वसीयत कर दी कि या अली वो ना आए जिन्होंने मेरे बाबा के जनाजा में भी शिरकत नहीं की। रात की तारीकी में वो ताबूत उठा और वो भी इस अंदाज से उठा कि जब घर से निकला है तो रिवायत में है कि एक पाया जो है वो अली के कंधे पर, एक पाया जो है वो फिजा के कंधे पर, और पीछे से जो ताबूत है वो किसी के कंधे पर नहीं है, वो हथेलियों पर है। क्यों कि उठाने वालों का कद छोटा था। इमाम हसन ने भी अपनी हथेली पे और हुसैन ने भी अपनी हथेली पे वो ताबूत उठाया है। रात की तारीकी में उठा, घर से बाहर निकला। जो ही बाहर निकला तो इमाम हसन जिनका ताबूत आज उठने वाला है वो कहते बाबा मैं ये साया किसी का देख रहा हूँ। इमाम अमीरुल मोमिनीन ने देखा, कहा ये किसका साया है? हुसैन कहते बाबा ये बहन ज़ैनब का साया है। मेरे मौला कहते हैं नज़िल जनाज़त उम्मी, रोको अपनी माँ के जनाजा को। कहते हैं कि जनाजा को जमीन पे रखा गया। ताबूत जमीन पे रखने के बाद अली ने कहा ज़ैनब मेरी जिंदगी में तू बाहर ना। ये दूसरा ताबूत था पैगंबर के बाद। पैगंबर के घर से जो उठा 5 या 6 लोग आए हैं। दफन हो गई सैयदा, अल्लाह अकबर। और दफन भी इस तरह हो गई कि हम सलाम तो जरूर जाकर के करते हैं मगर अभी भी हमें यकीन नहीं है कि ज़हरा की कब्र कहाँ। तीसरा ताबूत खुद अमीरुल मोमिनीन का उठा है। ताबूत उठा, तादाद तो बहुत ज्यादा थी मगर रात की तारीकी में उठ के जब कूफे से बाहर आया तो ताबूत के वारिसों ने ये कहा आने वालों तुम्हारा शुक्रिया, तुम वापस चले जाओ। हमने ये नहीं बतलाना है कि हमने अपने बाबा को दफन कहाँ पे कर दिया। क्यों छुपा रहे हैं? छुपा सिर्फ इसलिए रहे हैं कि मुमकिन है कि ये बदबख्त रात की तारीकी में आकर के कहीं इस ताबूत की भी बेहुरमती न कर। अली के बाद आज का ताबूत वो है कि जो ना उससे पहले इस अंदाज से उठा है और ना ही उसके बाद फिर कोई ताबूत इस अंदाज से उठा है। वक्त नहीं था भैया, मैंने बहुत कुछ बतलाना था कि ये जो मैं कैफियतें बयान कर रहा हूं कि पैगंबर का जनाजा नहीं उठा तो काफिरों पर गिला नहीं, मुशरिकों पर गिला नहीं, मुसलमानों पर गिला है कि नहीं आए वो ताबूत उठाने के लिए। ज़हरा का ताबूत उठा, यहूदियों से गिला नहीं है, ईसाइयों से गिला नहीं है। और ईसाइयों से हम गिला क्या कर सकते हैं? ईसाइयों ने तो बड़ा एहतराम किया था ज़हरा का जब गई थी मैदान मुबाला। गिला है तो मुसलमानों से। अमीरुल मोमिनीन के ताबूत को बगैर बतलाए हुए कि कहां पर दफन कर रहे हैं, खौफ मुशरिकों और काफिरों से नहीं था, खौफ मुसलमानों से। आज इमाम हसन का जो ताबूत उठा है उस ताबूत को रोकने के लिए यहूदी नहीं आए, नसरानी नहीं आए, मुसलमान आए हैं कि हम हसन को दफन नहीं होने देंगे। ये जो शब गुजर गई है